Hello students, welcome to online study program of Carmel School. Today we are going to study the fifth chapter of Maths, Arithmetic Progression or AP. Listen carefully. Exercise 5.1. Question number 1. In which of the following situations does the list of numbers involve make an arithmetic progression and why? तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी हुई है और इन नंबर्स की जब हम लिस्ट बनाएंगे तो ये एपी में आती है या नहीं और अगर आती है तो क्यों. ठीक है, लिसन. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. तो ये तुम लोगों को एक टैक्सी फेयर है. अब सबसे पहले एपी का अगर इंट्रोडक्शन देना है तो मैं कहूंगी एपी ये एक तरह की सीरीज होती है जो कंटिन्यूअसली उसमें स्टेप बाय स्टेप. जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले तो देखो, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर द फेयर इज 15. तो फर्स्ट किलोमीटर में उसका फेयर है 15. तो फर्स्ट किलोमीटर में मैं लिखती हूँ 15. देन उसके बाद जितने भी एडिशनल किलोमीटर है तो उसमें ₹8 पर किलोमीटर ₹8. तो अगर सेकेंड किलोमीटर में हम जाते हैं तो इसमें 8 ऐड हो जाएगा. तो ये कितना होगा 23. देन थर्ड किलोमीटर में और 8 ऐड हो जाएगा. सो इन थर्ड किलोमीटर इट विल बी 31. तो इस तरह से ये एपी हर किलोमीटर में जो एडिशनल ₹8 है वो ओनली फर्स्ट किलोमीटर में 15 है. सो ये सीरीज तो बन गई. अब ये एपी की सीरीज है या नहीं तो हम इसको जब ये वाई पूछा है तो इसका रीजन हम लोगों को देना है. तो एपी की सीरीज इसको हम कहते हैं A1, A2 एंड A3. ओके. अब ये जो सीरीज है तो ये सीरीज जब बन गई तो इसमें एक फॉर्मूला है. जब डिफरेंस जो होता है इसमें ये हमेशा कॉमन होता है और कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता. तो अगर हम लोगों को डिफरेंस चेक करना है तो किसी भी नेक्स्ट सीरीज से प्रीवियस सीरीज को अगर हम माइनस करते हैं तो हम लोगों को डी मिलेगा. तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं लाइक 23 माइनस 15, जिसको हम कह सकते हैं A2 माइनस A1. तो कितना आएगा, इट इज 8. देन A3 माइनस A2, तो वो कितना है 31 माइनस 23, इट इज ऑल्सो 8. तो ये जो डिफरेंस होता है ये हमेशा कॉमन होता है. तो अगर ये कॉमन है तो ये एपी है, मतलब ये एपी कंफर्म इसकी सीरीज जो है वो, हेंस हम लोगों को ये सीरीज एपी की जो सीरीज है वी गॉट द सीरीज. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 3. अब इस क्वेश्चन में और भी पार्ट्स है तो एक्सप्लेनेशन के अलावा जो भी क्वेश्चन के पार्ट्स बचेंगे वो तुम लोगों को होमवर्क में सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक में. ठीक है. देन द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स. तो सेम क्वेश्चन है ये भी कि जब वेल डिगिंग अगर खुदाई करते हैं वेल की, वेल मतलब कुआं, तो 1 मीटर फर्स्ट मीटर जब उसकी डिगिंग होती है तो उसका रेट है 150. देन उसके बाद जितने भी मीटर्स सब्सिक्वेंट मतलब कंटिन्यूअसली कंसेक्यूटिव में उसमें जितने भी मीटर्स ऐड होंगे तो ₹50 क्या हो जाएंगे ऐड. तो सेकेंड मीटर में इसकी प्राइस क्या हो जाएगी 50 प्लस करने पर 200. देन नेक्स्ट में 250. तो ये हमारी सीरीज बनी A1, A2 एंड A3.
अब इसको भी हम लोगों को जो कॉमन डिफरेंस है वो हम लोगों को चेक करना है। तो A2 minus A1, 200 minus 150, it is 50. Then A3 minus A2, it is also 250 minus 200, 50. तो ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसकी भी एपी हम लोगों को मिल गई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर एज फॉलोज। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी तुम लोगों को फर्स्ट टर्म दी हुई है एंड डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो तुम लोगों को इसकी सीरीज जो है वो बनानी है, फर्स्ट 4 टर्म्स उसकी बनानी है। तो देखो A1 ऑलरेडी गिवन 10, देन डिफरेंस, तो डिफरेंस जो है वो हम लोग नेक्स्ट सीरीज में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, A प्लस डी। A2 अगर है, अगर हम लोग को A2 फाइंड करना है तो ये आएगा A प्लस डी। A3 करना है तो A प्लस 2D, यही फॉर्मूला है। देन तो A2 क्या आएगा, A2 विल बी A is 10 and difference is 10, then it will be 20, then A2 found. Then next A3 will be A plus 2D, so A क्या है मेरा 10 and 2D, 2 into 10, तो क्या आएगा 10 plus 20, then it will be 30। तो देखो इसका कॉमन डिफरेंस भी हम लोगों को मिल गया और ये सीरीज, तो 4 टर्म्स मतलब 4th टर्म, तो A4 क्या आएगा इसका, A4 विल बी 40। अंडरस्टूड। सेम ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोगों को करना है। तो A is 1, तो A1 हम लोगों को मिल गया -1, देन D is 1/2, देन -1 plus 1/2, तो ये जब तुम लोग एलसीएम निकालोगे तो इसका आंसर आएगा -1/2। ओके, तो D अगर हम लोगों को A2 हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे -1/2, देन A3 क्या आएगा -1/2 प्लस D, है ना, तो क्या आएगा +1/2, देन इट विल बी 0, तो A3 क्या आया 0, एंड A4 में फिर अनदर 0 में हम लोगों को +1/2 करना है, तो आएगा +1/2, तो ये भी 4 सीरीज हम लोगों को मिल गई। इसी तरह से तुम लोगों को आगे के जो पार्ट्स है क्वेश्चन के, इसमें और भी पार्ट्स है, वो तुम लोगों को होमवर्क में सॉल्व करने हैं, है ना, इजी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम लोगों को ऑलरेडी जैसे हम लोगों ने इसमें क्या किया, A एंड D दिया हुआ है और हम लोगों ने सीरीज बनाई, तो इसमें सीरीज दी हुई है और हम लोगों को A एंड D फाइंड करना है। अब देखिए बहुत ही इजी है, A is equal to 3, इट्स ऑलरेडी गिवन, देन D का मैंने तुम लोगों को बताया है, अगर कॉमन डिफरेंस हम लोगों को निकालना है तो सेकेंड टर्म से जो भी नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म हम लोगों को क्या करनी है, माइनस करनी है, देन A2 minus A1, A2 is equal to 1। अब D निकालना है तो A2 minus A1, तो A2 है मेरा 1 एंड A1 is 3, तो D निकल गया मेरा -2। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को A भी मिल गया एंड D is equal to -2। ओके, देन नेक्स्ट A is equal to 1/3, A is equal to 1/3। अब हम लोगों को इसमें D फाइंड करना है, A तो ऑलरेडी गिवन है, तो अब D हम लोगों को फाइंड करना है, तो D हम कैसे फाइंड करेंगे, A2 ऑल्सो गिवन, A2 is 5/3 and our formula is
A2 minus A1 is equal to D. So A2 है 5/3 minus 1/3. तो इसमें ये तो डिनोमिनेटर है वो तो कॉमन है, तो इसका आएगा 5 minus 1/3, देन इट विल बी 4/3. तो डी आया हमारा 4/3. ए भी मिल गया एंड डी भी हम लोगों को यहाँ पे मिल गया. Now we will see the question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. तो D फाइंड करने का, अभी ये हम लोगों को AP की सीरीज दी हुई है और अगर इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट आता है तो ही ये एपी की सीरीज है. मतलब ये एपी की सीरीज फॉर्म हो रही है या नहीं, ये हम लोगों को देखना है. तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा. अब देखो ये जो सीरीज दी है तो ये 2 है तो हम इसको कह सकते हैं A1, देन A4 इट इज A2, देन A3 एंड A4. ओके, ये तो सीरीज होती है ना. तो अब हम लोगों को ये चेक करना है कि ये एपी के फॉर्म में है या नहीं. तो लेट्स सी A2 minus A1, अगर हम लोगों को D निकालना है देन इट विल बी 4, A2 is 4 एंड A1 is 2. तो ये जो हमारा डिफरेंस आया, इसका जो डिफरेंस है वो है 2. 4 minus 2 इट इज 2. देन नेक्स्ट सीरीज अगर हम देखते हैं तो A3 minus A2, देन A3 it is 8 and A2 is 4, then 8 minus 4 it is 4, it is equal to 4. तो then उसके बाद A4 minus A3, तो A4 है 16 and A3 है 8. तो इसका जो, तो ये तीनों जो है ये डिफरेंस है, बट ये जो D है ये कॉमन है क्या, नहीं है. तो ये डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो हैंस it does not form an AP, है ना. बिकॉज कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है. फर्स्ट में 2 आया, देन 4, देन 8. तो इट इज नॉट कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट डज नॉट फॉर्म एन एपी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी एपी इज गिवन, देन A1, देन इट इज A2, देन A3 एंड A4. सेम हम लोगों को इसको सॉल्व करना है. देखिए अभी D फाइंड करना है, तो A2 minus A1, देन A2 क्या है मेरा 3 plus √2 minus 3. तो +3 और -3 यहाँ पे कट हो जाएगा. देन D मेरा क्या आया √2. देन नेक्स्ट कंडीशन में A3 minus A2, तो A3 है मेरा 3 plus 2√2 माइनस ब्रैकेट में आएगा जो A2 है वो 3 plus √2. अब जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या आएगा 3 plus 2√2 -3 एंड प्लस माइनस √2. अब यहाँ पे जो √2 है वो हम लोगों को लाइक वेरिएबल लेना है, जैसे हम लोग करते हैं 2x minus x. तो यहाँ का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1 है और ये 2, तो 2 minus 1, तो इसका आंसर क्या आएगा x. वैसे ही तो 3 plus 2√2, तो अब ये 3 plus 3 और -3 कट हो जाएगा एंड 2√2 minus √2, तो आंसर क्या आएगा √2. नेक्स्ट A4 minus A3, देन A4 है मेरा 3 plus 3√2 minus A3 3 plus 2√2. तो सेम ऐसे ही हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना है, तो 3 plus 3√2 -3 एंड प्लस माइनस ऑल्सो
माइनस 2√2, तो +3 और -3 यहाँ पे कट हो जाएगा। देन 3√2 माइनस 2√2, तो आएगा √2। अब तीनों ही कंडीशन में जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो आया √2, तो इट फॉर्म एन AP। अब इसकी नेक्स्ट टर्म हम लोगों को लिखनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म हम लोगों को लिखनी है, तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो हर एक सीरीज में हम लोगों को क्या करना है, डी जो है हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया है उसको हम लोगों को प्लस करना है। तो नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी मेरी, A4 प्लस डी। अगर मैं करती हूँ तो 3 + 3√2 प्लस √2, then it will be 3 + 4√2। then next ये आ गया मेरा A5, इट इज इक्वल टू A5। देन नेक्स्ट आएगा A5 प्लस डी, तो क्या आएगा मेरा 3 + 4√2 प्लस √2, जो मेरा डी है। देन 3 + 5√2, इट इज A6। देन नेक्स्ट A6 प्लस डी, तो A5 A6 है मेरा 3 + 5√2 प्लस √2, then it will be 3 + 6√2, it is my A7। तो इस तरह से नेक्स्ट 3 टर्म भी हम लोगों ने फाइंड आउट की एंड कॉमन डिफरेंस है, इसीलिए ये AP भी है। ओके, लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 6, इसका 6th पार्ट हम लोग देखेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसमें टोटल 15 पार्ट्स है, तो रिमेनिंग पार्ट्स है वो तुम लोगों को होमवर्क में करने हैं। तो इसमें तुम लोग देखिए, इट इज 0.2 इज A1, देन 0.22 इज A2, देन A3 एंड A4। ओके, तो अब हम लोगों को डिफरेंस देखना है, दैट इज कॉमन है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1, सो इट इज इक्वल टू A2 है हमारा 0.22, देन माइनस A1 0.2। अब यहाँ पे 2 के बाद कुछ नहीं, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 0, देन 0.22 माइनस 0.20, देन इट विल बी 0.02। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे A3 माइनस A2, तो A3 है मेरा 0.222 माइनस 0.220, है ना। यहाँ पे 3 सीरीज इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। देन 0.222 माइनस 0.220, तो ये आएगा 0.002। देन A4 माइनस A3, तो A4 है 0.2222 माइनस A3 0.222, तो जब इसको माइनस हम करेंगे तो आएगा 0.0002। अब ये तीनों कंडीशन में अगर हम लोग D को देखते हैं तो इट इज नॉट कॉमन, मतलब कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए so the given numbers does not form an AP, तो ये इसकी AP, ये AP फॉर्म में नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 की सीरीज हम देखते हैं। तो A1, A2, A3 एंड A4। ओके, तो डिफरेंस देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये जो रूट में है तो इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो ये सीरीज अगर हम लोग इसके फैक्टर लिखते हैं जो रूट में है, तो देखो √2 का तो आएगा √2 ही, देन उसके बाद 8 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 4 ×
2. ओके, देन रूट 18 के हम लिख सकते हैं 9 into 2, 9 to 18, और 32 के हम लिख सकते हैं 16 into 2. तो जब अब देखो इनकी पेयरिंग हो रही है, 2 2s are 4, then 3 3s are 9 and 4 4s are 16. तो जिसकी पेयरिंग जो स्क्वायर में है तो उसको हम बाहर भी ले सकते हैं. तो ये सीरीज हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √2, then 2√2, then 3√2, क्योंकि इसकी ये जो है ये इसका तो रूट निकलेगा ना. 3 3s are 9, then 2 2s are 4, then 4 4s are 16, then 4√2. इस तरह से हम लिखेंगे तो हम लोगों को डी फाइंड करने में आसानी होगी. देन देखिए अब ये हमारा हो गया A1, A2, A3 एंड A4. तो A2 क्या है मेरा, 2√2 माइनस √2. तो डिफरेंस क्या है मेरा, देखो 2 - 1, यहाँ पे ये वेरिएबल में मैंने बताया था लेना है वेरिएबल जैसा, तो 2 - 1 तो मेरा ये आएगा √2. देन नेक्स्ट A3 माइनस A2, तो A3 है मेरा 3√2 माइनस 2√2, तो फिर भी 3 - 2 आएगा मेरा √2. देन A4 माइनस A3, देन A4 4√2 माइनस 3√2, तो आएगा √2. अब जब ये सीरीज जब हम लोगों ने ऐसे माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस आया हमारा जो कांस्टेंट है, तो ये भी AP के फॉर्म में है. अब हम लोगों को इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोगों को लिखनी है. तो नेक्स्ट 3 टर्म अगर हम लिखते हैं तो हम लोग देखिए यही सीरीज में यहाँ पे कुछ इसका जो ये है तो 1 लिख सकते हैं हम, तो 1 के बाद आया 2, देन 2 के बाद 3, देन 4. तो नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या बनेगी, 4 के बाद 5√2, देन 6√2, देन 7√2. ये अगर तुम लोग ऐसा लिखते हो तो ये भी करेक्ट आंसर है. बट तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में जो आंसर दिया है वो इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अब देखो 5√2, ये 5 बाहर कैसे आया, क्योंकि इसकी पेयरिंग हो रही है. तो जब हम इसको रूट में लेते हैं तो क्या आएगा, रूट में आएगा 5 × 5 × 2, then it is equal to 5 × 5 25 × 2 √50. then 6√2 क्या आएगा, 6 × 6 × 2, then 6 6 जा 36 and into 2, तो रूट में आएगा 72. then 7 × 7 × 2, तो 7 7 जा 49 and 49 × 2 आएगा √98. तो ये हमारी नेक्स्ट 3 जो इसकी टर्म्स है वो भी हम लोगों को मिल गई. ऑलरेडी मैंने कहा है जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसके टोटल 12 पार्ट्स हैं, 15 पार्ट्स हैं, तो वो तुम लोगों को होमवर्क में नोटबुक में करने हैं. थैंक यू.